लगातार पिछले दिनों पटना में भी और पूरे बिहार में घटनाएं हुई है, गोली चली है, मर्डर हुए हैं। इस पे आपका क्या कहना है सर? ऐसा लगता है कि बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म होती जा रही है और जंगल राज एक न एक फॉर्म में वापस आ रहा है। सरकार को चाहिए कि खुद इसका संज्ञान ले और अगर इस हालत को संभाल नहीं सकती तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कानून व्यवस्था बहुत ही लचर हालत में आ गई है और लोग अपनी जिंदगी को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। कोई भी आदमी कभी भी निकले और कहां जाकर उसकी मौत हो जाए, कौन उसे गोली मार देगा, कौन उस पर अटैक करेगा, इसकी कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता। इस हालत में ये मानना होगा कि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल खत्म हो गई है। बिना किसी कारण के वो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। प्रधानमंत्री विक्रमगंज में भाषण देते हुए कहते हैं कि जंगल राज का दिन खत्म हो गया, अब हमारा राज चल रहा है। इस पे कोई प्रधानमंत्री को बताए कि पिछले 10 दिनों में ऑन एन एवरेज कितनी सारी हत्याएं और बलात्कार और डकैती की घटनाएं सामने आई हैं। जरा प्रधानमंत्री को भी तो इसका पता चले। वो पता नहीं किसके बोलने पर गलत सलत बयानी करते हैं। जरूरी है कि वो ग्राउंड के रियलिटी समझें और बिहार को उस तरह से ध्यान दें जिस तरह से वो गुजरात पर ध्यान देते हैं। नहीं, वो तो बोलते हैं कि राम राज्य है और प्राण जाए पर वचन न जाए की बात बोलते हैं। बिहार में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्राण जाए पर वचन न जाए, मेरे ख्याल से 4 साल या 5 साल पहले उन्होंने आकर कहा था वेस्ट चंपारण में कि आपके पास चीनी की मिलें होंगी और सीमेंट की मिलें होंगी। वो कहाँ है? किस तरह का प्राण जाए पर वचन न जाए भाषा बोल रहे हैं वो? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि बिहार को किस चीज की जरूरत है और बिहार के लिए एक गाड़ी देने, एक रेलगाड़ी चलाने के बदले यहाँ इंडस्ट्री बिठाएं, युवाओं को रोजगार दें, इसके बारे में वो कभी बात नहीं करते हैं। अच्छा, आप लोग प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य सही नहीं है, वो उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, तो क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो आप इस्तीफा मांग रहे हैं मंगल पांडे जी का, वो दे देंगे? हम तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार खुद भी इस्तीफा दें, जिससे सारे मंत्री यहाँ से बर्खास्त हों और नई सरकार बने, प्रेसिडेंट्स रूल बने बिहार में। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस सरकार के होते होते न तो हम कानून व्यवस्था संभाल सकते हैं, न ही चुनाव के समय कानून व्यवस्था की स्थिति पर भरोसा रख सकते हैं। तो हमारी डिमांड है कि नीतीश सरकार इमीडिएटली यहाँ से हटे और यहाँ प्रेसिडेंट्स रूल लागू हो। तो जब चुनाव इतना नजदीक है तो प्रेसिडेंट रूल लगाने की क्या जरूरत है? तभी तो हमको भरोसा होगा कि चुनाव प्रक्रिया सही ढंग से चलेगी। अगर प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगा तो जिस तरह की मेंटल कंडीशन में नीतीश बाबू है और जिस तरह से ऑफिसर्स के इशारों पे नाचते हैं, वो इस चुनाव को फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं करवा सकते हैं, ऐसा पूरी बिहार की जनता को लगता है। चलिए, धन्यवाद सर।